आज की वीडियो में मैं यंग मेल्स के 6 सिम्टम्स पे बात करने जा रहा हूँ जिन पर डेफिनेटली आपको ध्यान देना है। इसमें कोई भी सिम्टम अगर आपको है तो आपको वेरिकोसील हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन यंग मेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20% यंग मेल्स में वेरिकोसील होती है जो लॉन्ग टर्म में स्पर्म क्वालिटी और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये बात मैरिड यंग मेल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइमरी इनफर्टिलिटी के केसेस में 40% मेल्स में और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के 60% केसेस में वेरिकोसील देखा जाता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी मेल्स के लिए। इसको यंग मेल्स डिस्कस करने में घबराते हैं। चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि वेरिकोसील क्या होती है। देखिए, टेस्टिस के वीनस ब्लड को हार्ट तक वापस जाना होता है, जैसे दूसरे ऑर्गन्स का ब्लड हार्ट की तरफ जाता है। टेस्टिस बॉडी के निचले हिस्से में होती है और हार्ट ऊपरी हिस्से में। तो वीनस ब्लड को आना है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के अगेंस्ट में। नॉर्मली ये वेन्स लो प्रेशर वेन्स होती हैं, तो ब्लड वापस टेस्टिस में ना जाए इसके लिए गोनेडल या टेस्टिकुलर वेन्स में वेल्व्स दिए हैं भगवान ने, जो ब्लड की फ्लो को यूनी डायरेक्शनल रखते हैं, मतलब नीचे ना आए, ब्लड ऊपर की तरफ जाए। वीनस ब्लड में टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स होते हैं, टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। जब ये वैल्व्स अननोन कारणों से डैमेज हो, चाहे वो पॉस्चर हो, कॉन्स्टिपेशन हो, वीक पेल्विक मसल्स हो, इम्प्रॉपर वेट लिफ्टिंग हो, तो ये ब्लड टेस्टिस की वेन्स में इकट्ठा होने लगता है और वेन्स में सूजन कराता है। इन्हीं हुई सूजी हुई वेन्स को हम वेरिकोसील कहते हैं। अब अर्ली स्टेजेस में टेस्टिस पे इसका जब कोई खराब असर नहीं हुआ है तो क्या सिम्टम्स होते हैं जिन पे फोकस करना है, ताकि इन सिम्टम्स से पता चल सके कि आपको अपने पास के इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना है, क्योंकि डायग्नोसिस इसकी लेट ना होने पाए। सबसे पहला सिम्टम है टेस्टिस में दर्द या भारीपन, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में ऑर्केल्जिया कहते हैं। ये पेन यूजुअली हल्का होता है, थोड़ी डिस्कम्फर्ट फॉर्म में होता है। स्पेशली थोड़ी ज़्यादा देर तक खड़ा रहने से हो जाता है, एक्सरसाइज करने से और रेस्ट करने पे ये कम हो जाता है। ज़्यादा देर खड़े रहने से ब्लड टेस्टिस की वेन्स में इकट्ठा होने लगता है, वेन्स और सूज जाती हैं, जिससे स्ट्रेचिंग होती है, जिससे हमको डिस्कम्फर्ट होता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम है टेस्टिस के ऊपर वेन्स का दिखना या उन वेन्स को फील करना, जिसे हम बैग ऑफ वर्म्स फीलिंग कहते हैं, जैसे कि केचुए उंगली से हम फील कर रहे हो। ये बेसिकली डायलेटेड वेन्स होती हैं जो पेशेंट को दिखती हैं और पेशेंट उसको फील भी कर सकता है। तीसरा सिम्टम है टेस्टिस के ऊपर स्वेलिंग या लंप या गांठ फील करना। ये एक्चुअली डायलेटेड या सूजी हुई वेन्स होती हैं जो कभी कभी गांठ की तरह महसूस होती हैं। सो अगर कोई लंप फील हो रहा है तो चांसेस है कि वेरिकोसील हो। फोर्थ सिम्टम है टेस्टिस में लटकन महसूस हो। देखिए, नॉर्मली भी लेफ्ट साइड की टेस्टिस थोड़ी सी राइट के कंपैरिजन में नीचे होती है। जब ये वेन सूज जाती हैं तो ऐसा लगता है कि लेफ्ट टेस्टिस राइट से ज़्यादा लटक गया है। जब टेस्टिस का टेम्परेचर हाई होता है तो बॉडी उसको कूल करने के लिए हमारे वहाँ के मसल्स को रिलैक्स कर देती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर टेस्टिस के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन पे इफेक्ट डालता है। फिफ्थ सिम्टम है जो नेग्लेक्टेड केसेस में दिखता है या जब अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर किया जाता है, वो है छोटा टेस्टिस। जब टेस्टिस पुअर फंक्शंस की वजह से धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, हमारे फ्री रेडिकल्स ने इसको डैमेज कर दिया है, तो जो टेस्टिस पहले नॉर्मल साइज का था अब वो छोटा महसूस होता है। सिक्स सिम्टम है इनफर्टिलिटी। जब शादी के बाद बच्चा नहीं होता और इन्वेस्टिगेट करने पर पता चलता है कि वेरिकोसील है। इसके अलावा लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से लिबिडो कम होना, सेक्स की इच्छा कम होना, थकावट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये पेशेंट फेस करने लगता है। सो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम है तो इग्नोर नहीं करना है और तुरंत किसी यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी है, क्योंकि सर्जरी से इस कंडीशन को कम्प्लीटली ट्रीट किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि आप सर्जरी नहीं कराना चाहते तो पास के इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि अब वेरिकोसील का इलाज बिना सर्जरी के एंजियोग्राफी और एम्बुलाइजेशन के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रोसीजर में बिना चीरे के सुई और तारों के माध्यम से वेरिकोसील को 15 मिनट में पूरा ठीक किया जा सकता है। ये एक डे के प्रोसीजर होता है। कैसे किया जाता है ट्रीटमेंट, इसके लिए मैं एक लाइव केस आपको दिखा रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वेरिकोसील एम्बुलाइजेशन एक सिंपल और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। अगर आपके वेरिकोसील से रिलेटेड कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा।